हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन्स होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, मतलब कि हेलो एल्केन्स जो हैं वो डेरिवेटिव्स हैं, मतलब उसके ही पार्ट हैं किसके, एल्केन्स के। एल्केन्स क्या होते हैं, CH4 C2H6 C3H8 ये सब, ठीक है। ये यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला होता है कि ये CnH2n+1 ये होते हैं एल्केन, इनके साथ एक हाइड्रोजन और अटैच होता है, यानी कि CnH2n+1 और एक H+ यानी कि CnH2। हम इसे ऐसे मान सकते हैं हेलो एल्केन को, इनमें से जो ये एल्केन वाला हिस्सा है इसको हम ये मान सकते हैं CnH2n+2 मान सकते हैं, यानी अगर ये यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ पे 2 × 1 2 + 2 4, या ये हो जाएगा मीथेन यानी CH4। ऐसे ही हम सारे के लिए निकाल सकते हैं, ये जनरल फार्मूला है CnH2n+2, यहाँ पे ये है। और हेलो एल्केन को हम R से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, +H, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। R होता है एल्कीन के लिए, एल्कीन जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। तो यहाँ पे ये एल्कीन है और एक H और प्लस है तो ये एल्केन बन गया। एल्कीन का जनरल फार्मूला ये और एल्केन का जनरल फार्मूला ये। तो इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे और एक हेलोजन लगा देंगे, हेलोजन को हम X से डिनोट करते हैं, तो ये बन जाएगा CnH2n+1 और एक X। या फिर हेलो एल्कीन को हम R से डिनोट करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्कीन बॉन्ड के साथ X, ठीक है। एल्केन को हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन को कहेंगे हम एल्काइलिक हैलाइड, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं CH4 जो कि एल्केन है, CH4 एल्केन को हमने एक हाइड्रोजन हटाकर Cl से जोड़ दिया तो ये बन गया हेलो एल्केन। अब ये ऐसे ये हमने एक और हाइड्रोजन हटा के एक और Cl लगा दिया तो ये दूसरा हेलो एल्केन बन गया, ऐसे ही ये तीसरा बन गया। यानी कि हमने ये CH3 CH2, ये CH3 एक कंपाउंड था, एल्केन है ये, इसको हमने एल्केन कैसे है ये देख, 1 2 3 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 7 8। इस फॉर्मूले में पुट करके देख ले, CnH2n+2 में ये 3 8 ये प्रोपेन होता है ना, तो ये प्रोपेन है, इसमें हमने एक हाइड्रोजन हटा के एक Br यानी ब्रोमीन लगा दिया। ऐसे ही अब हमने 2 बार ब्रोमीन लगा दिया, या फिर हम कितनी बार भी लगा सकते हैं हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन को इंड्यूस कर करके, ठीक है। हेलो एरीन्स ये होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन्स। एरीन्स यानी बेंजीन, बेंजीन को ऐसे हम डिनोट करते हैं, ये उसका सिंबल होता है, एक ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड C6H6, इसमें भी वही हो रहा है, एक हाइड्रोजन हट के एक हेलोजन बन रहा है, एक हेलोजन अटैच हो रहा है और ये हमने हेलोजन यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है। और C6H5H हम इसे एरीन भी ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि C6H5 एरीन है, तो ये एरीन को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसे एनाइल हैलाइड भी कह सकते हैं। ऐसे ये इसका एग्जांपल है, ये एक बार क्लोरीन लगाया फिर उसके बाद 2 बार क्लोरीन लगा दिया। यहाँ पे ये ज़रूरी बात लिखी हुई है, हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मतलब कि जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कार्बन से। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हैं, कार्बन से भी ज़्यादा। कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हेलोजन्स उनसे भी ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक है, वो है फ्लोरीन, जिसका पोल स्केल पे 4.0 है। उसके मैग्नीट्यूड की बात करें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मैग्नीट्यूड में डिफाइन करें तो उसकी सबसे ज़्यादा है, कितनी, 4 है, किसकी, फ्लोरीन की, ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। इसका मतलब सबसे पहले हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि हेलोजन एटम जुड़े कितने हैं। अगर एक हेलोजन एटम जुड़ा है तो मोनो कहेंगे, 2 जुड़े हैं तो
यहाँ 2 जुड़े हैं तो डाई, यहाँ 3 तो ट्राई, ठीक है। अब मोनो एल्केन्स के फर्दर क्लासिफिकेशन है, डिग्री पे डिपेंड कर रहा है। डिग्री मतलब कि ये जो मेन कार्बन है ना, जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ से ये, तो ये इसकी डिग्री देखेंगे, यहाँ पे इन दोनों से तो इनकी डिग्री देखेंगे, यहाँ तीनों से तो इन तीनों की डिग्री देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल ये इससे जुड़ा हुआ है, ये मोनो की बात हो रही है तो एक ही जुड़ा होगा, मोनो में एक ही हेलोजन जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 डिग्री, डिग्री ऐसे देखते हैं, देख अगर डिग्री नहीं पता कि डिग्री कैसे देखते हैं तो मैं बता देता हूँ। देख, डिग्री वो होती है कि जो मेन कार्बन है जिससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसके साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, ये इसको हम कंसीडर करेंगे क्योंकि इसके साथ एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ ये एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसकी 1 डिग्री हो गई। अब यहाँ पे ये वाला, इसके साथ एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो हम ये है हमारा मेन, जिसकी हम डिग्री चेक करेंगे। अब इसके साथ एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसकी 2 डिग्री हो गई। अब यहाँ पे ऐसे ही है, यहाँ पे 3 है, ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सी, ये सी, ये सी, 3 कार्बन इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये टर्शरी हो गया। ऐसे ही हम 4 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कार्बन के साथ 4 जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि 4 कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है। तो 4 अगर हमने कार्बन जोड़ दिए तो हम क्लोरीन किससे जोड़ेंगे या फिर हेलोजन किससे जोड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 3 तक ही बात ख़त्म कर दी है। हेलो एल्केन्स, ये हेलो एल्केन्स होते हैं पोलर मोलिक्यूल्स। पोलर मोलिक्यूल्स मतलब देखा भी मैंने क्या बताया यहाँ पे कि ये हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इसका मतलब ये जिस भी हेलोजन जिस भी कंपाउंड में मिलेंगे तो वो उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन मतलब क्या कि मान लो कि वो कार्बन एक हेलोजन है, वो कंपाउंड में आ गया है, कंपाउंड में आ गया तो वो फुलफिल हो गई है उसकी ऑक्टेट, जो उसकी बाहर वाली ऑक्टेट होती है वो फुलफिल हो गई है। अब क्योंकि फुलफिल हो गई है, लेकिन इसके पास जो बाहर और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कार्बन के पास और भी होते हैं, इसके पास बाहर 4 होते हैं। अब इसको तो एक चाहिए था, इसको एक मिल गया, ठीक है, ये कंपाउंड बना लिया इसने, इसको एक मिल गया, ये सेटिस्फाई है, ठीक है। लेकिन ये इसके भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ अपने अंदर नहीं ले लेता, मतलब अपने उसमें ऑक्टेट में नहीं लगा लेता, लेकिन अपनी तरफ इसके जो इलेक्ट्रॉन ये जहाँ पे 4 थे ये धीरे धीरे इधर आने लग जाते हैं, ठीक है। इधर आने लग जाते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ जाता है क्योंकि ये यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो ये है सिग्मा है, ये डिनोट कर रहा है पार्शियल नेगेटिविटी और पार्शियल पॉजिटिविटी। पार्शियल का मतलब क्या? पार्शियल का मतलब कि यहाँ पे पूरे शेयर नहीं हो गए, है तो कार्बन के ही है, लेकिन ये इसकी तरफ हल्का सा झुकाव इनका इंक्लाइंड हो रहे हैं, ये हेलोजन की तरफ, इसलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे ये बन गया पोलर बॉन्ड, यहाँ पे क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव आ गया और पार्शियल नेगेटिव आ गया, ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एरीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स डिपेंड करता है कि हेलोजन एटम्स है कितने, जो हेलोजन एटम्स हैं वो है कितने यहाँ पे। तो देख यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हेलो एरीन क्या होता है। जैसे मैंने पीछे बताया था बेंजीन साइकिल होती है, साइकिल को हम कहते हैं, जो बेंजीन की साइकिल है उसको कहते हैं हम एरीन। तो यहाँ पे ये साइकिल है बेंजीन की, इसके साथ 1 क्लोरीन तो मोनो, 2 क्लोरीन तो डाई, 3 क्लोरीन तो ट्राई और एटसेट्रा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जहाँ तक है। यहाँ पे ये जो CX बॉन्ड है, यानी कि ये जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, यहाँ पे नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर जो हेलो एरीन का होता है वो भी पोलर मॉलिक्यूल ही होता है। जैसे इसमें हेलो एल्केन का पोलर मॉलिक्यूल था, पोलर बॉन्ड था, पोलर बॉन्ड बन रहा था क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव आ रहा था, पार्शियल नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे, लेकिन इसके ये जो ये है ये sp2 है, sp3 है, सॉरी sp3 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के साथ एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन भी होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे, सपोज 3 हाइड्रोजन है या फिर 6 हाइड्रोजन है, जितने भी हाइड्रोजन
6 तो लगा नहीं सकते, 2 कार्बन होने पड़ेंगे उसके लिए 6 लगाने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी है सब सिंगल बॉन्ड होंगे, तो इसलिए sp3 है। जहाँ सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के साथ अटैच सिर्फ, वहाँ पे सिर्फ sp3 आता है, सिर्फ sp3 आएगा। और यहाँ sp2 है। sp2 क्यों है? क्योंकि जो CX बॉन्ड है ऑफ हेलो एरीन, एरीन क्या है? बेंजीन है। तो बेंजीन के अंदर जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, और ये किसी एक के साथ तो जुड़ेगा ही, इसके साथ नहीं जुड़ेगा तो इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ नहीं जुड़ेगा तो इसके साथ किसी के एक के भी साथ जुड़ेगा, तो उस कार्बन का वो डबल बॉन्ड में होगा ही होगा। अब डबल बॉन्ड में होगा तो यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड में चला गया, और ये एक हेलोजन के साथ चला गया। तो जब हेलोजन के साथ चला गया तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें जो S होता है, S की परसेंटेज, यानी कि यहाँ पे sp2 है तो यहाँ पे ये 3 है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो S की परसेंटेज आएगी 33.33। जो परसेंटेज है वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यानी कि इसकी ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और अगर sp3 होती जो कि पीछे थी हेलो एल्केन की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी उसकी। अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजन। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कंटेनिंग हेलोजन, इनमें सबसे पहला है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या है? एक हेलोएरीन है। तो इसमें जो डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल भी दे रखा है हमने कि CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ Br जुड़ा है, साथ में डबल बॉन्ड भी है। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, मेन कार्बन तो यही है क्योंकि इसके साथ हेलोजन जुड़ा है। तो इसके साथ हम इसी को कंसीडर करेंगे, Br इससे जुड़ा है तो हम इसी को देखेंगे सिर्फ। तो ये इसके साथ जुड़ा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो ये विनाइलिक कार्बन होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं। विनाइलिक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, जो कि है sp2। ठीक है। अब है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड है, ये भी हेलोएरीन सी होते हैं, ये इसका टाइप 2 है। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड CH2। इसका मतलब जो जो विनाइलिक हैलाइड हमने पढ़े, ये विनाइलिक है, इससे जो अगला होगा यानी कि ये, इसे भी कह सकते हैं, इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ये होगा एलाइलिक हैलाइड। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड से अगले वाले कार्बन को एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। यानी डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो ये रहा, इसे कंसीडर करेंगे। डबल बॉन्ड में तो ये भी है, लेकिन हम इसे कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि इसके साथ वो जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन। ठीक है, इसलिए हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो है, ये वाला है कार्बन एलाइलिक कार्बन। ठीक है।